नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि विवाह में विलंब के कारणों पर कोई वीडियो बनाएं। विवाह में विलंब का क्या कारण हो सकता है और इनका निवारण क्या हो सकता है, इस पर कोई वीडियो लेकर आए। तो दोस्तों, मैंने लगभग 300 कुंडलियां ऐसी इकट्ठा की जिनमें विवाह में अत्यधिक विलंब हो रहा था। तो इन कुंडलियों को सामने रख के मैंने इनमें जो कारण ढूंढे वो कारण मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपको 15 ऐसे कारण बताऊंगा जो विवाह में विलंब के मुख्य कारण हैं। तो चलते हैं कारणों की तरफ। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में शुक्र छठे भाव में बैठे हुए हों, लगन भाव से छठे भाव में बैठे हों या शुक्र कन्या राशि में बैठे हुए हों, तो विवाह में विलंब का एक बड़ा कारण बनते हैं। योग्य होने के बावजूद, अच्छी सेहत होने के बावजूद, परिवार अच्छा होने के बावजूद विवाह में विलंब आता है। तो यदि इस कुंडली में शुक्र कन्या राशि के हैं या शुक्र छठे भाव में बैठे हुए हैं तो विवाह में विलंब का बड़ा कारण बनेंगे। ऐसे में शुक्र छठे भाव का उपाय करना अत्यधिक आवश्यक है। अगर छठे भाव में बैठे हैं तो उसका उपाय करना जरूरी है, और अगर शुक्र कन्या राशि के, नीच राशि के बैठे हो तो उसका भी उपाय करना आवश्यक है। तो देखना यह होगा कि कुंडली में किस भाव में ग्रह बैठे हुए हैं, छठे भाव में बैठे हैं या नीच के किस भाव में बैठे, ये भी देखना जरूरी होता है। अगर शुक्र कन्या राशि में बैठे हुए हैं और नीच भंग योग नहीं बन रहा है किसी भी तरह से, तो विवाह में विलंब होगा। पहला कारण, यदि जन्म कुंडली में शुक्र राहु के साथ में बैठे हुए हों तो विवाह में विलंब तो होता ही है, साथ ही दो विवाह के योग भी बनते हैं। यदि लड़के की कुंडली में शुक्र राहु इकट्ठा है तो विवाह से पहले लड़की खिले हुए गुलाब की तरह होगी, और विवाह के बाद डे बाय डे लड़की की सेहत खराब रहने लग जाती है और चेहरा मुरझाना शुरू हो जाता है, और कुछ ही दिनों में ऐसे लगता है जैसे ये खिला हुआ गुलाब का फूल धूप में पड़े हुए फूल में बदल गया। तो शुक्र राहु अगर इकट्ठा हैं तो पत्नी की सेहत को खराब करते हैं, विवाह में विलंब करते हैं और वैवाहिक जीवन भी कष्ट में रहता है। ये एक बड़ा कारण है, शुक्र राहु अगर साथ में है। लाल किताब में अगर शुक्र राहु इकट्ठा बैठे हुए हों तो लाल किताब में कहा गया है कि शुक्र का धुआं निकालने वाला। राहु यदि सातवें भाव में बैठे तो भी शुक्र का धुआं निकालने वाले होते हैं, लेकिन शुक्र के साथ ही राहु आकर बैठ जाएं तो शुक्र का धुआं निकालते हैं राहु। तो यदि शुक्र राहु इकट्ठा है तो ये भी विवाह में विलंब का बड़ा कारण बनते हैं, पत्नी की सेहत खराब होने का कारण बनते हैं और विवाह विच्छेद का भी बड़ा कारण बनते हैं। तीसरा कारण, यदि जन्म कुंडली में शनि सातवें भाव में बैठे हों, सातवें भाव में बैठे हुए शनि भी विवाह में विलंब पैदा करते हैं, और अगर विवाह जल्दी हो भी जाए तो तलाक होने के बहुत सारे चांस बनते हैं, क्योंकि शनि धीमा चलने वाले ग्रह हैं। शनि शब्द शनै शब्द से बना है। शनै संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है धीमा, स्लो, यानी हर कार्य में विलंब करना शनि का कार्य है। सातवें भाव में बैठे हुए शनि विवाह में विलंब पैदा करते हैं, और अगर विवाह हो भी जाए तो बहुत बार देखा गया है कि तलाक होने के योग बने होते हैं, यानी दो विवाह के योग बनते हैं अगर शनि किसी तरह से अगर सातवें भाव में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। तो सातवें भाव में अगर शनि बैठे हुए हैं तो विवाह में विलंब करते हैं। यदि जन्म कुंडली में सातवें भाव के स्वामी नीच राशि में हों, अस्त हों या 6, 8, 12वें भाव में बैठे हुए हों तो भी विवाह में अनावश्यक विलंब होता है। यह भी एक कारण है।
यदि जन्म कुंडली में मंगल दोष हो, यानी जन्म कुंडली में मंगल लगन कुंडली में 1 4 7 8 12वें भाव में बैठे हों, चंद्र से मंगल 1 4 7 8 12वें भाव में बैठे हों, और शुक्र से भी मंगल 1 4 7 8 12वें भाव में बैठे हों, और मंगल दोष किसी भी प्रकार से भंग ना हो रहा हो, तो भी विवाह में विलंब होता है। और विवाह 28 साल के बाद ही किया जाए तो ज़्यादा उत्तम रहता है। मंगल दोष होने पर कई बार पहले अगर 28 साल से पहले विवाह कर दिया जाए तो विवाह विच्छेद के भी योग बने होते हैं। पति या पत्नी में से किसी एक की सेहत खराब रहती है यदि एक की कुंडली में मंगल दोष हो और दूसरे की कुंडली में मंगल दोष ना हो। लेकिन यदि लड़के की कुंडली में मंगल दोष है और लड़की की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, लेकिन कुंडली में जहां पर लड़के की कुंडली में मंगल बैठे हैं, लड़की की कुंडली में अगर शनि, राहु, सूर्य, केतु इस तरह के कोई ग्रह आकर बैठ जाए तो भी मंगल दोष भंग हो जाता है और किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता है। लेकिन यदि पूर्ण मंगल दोष कुंडली में है तो विवाह में विलंब का बड़ा कारण बनता है और विवाह 28 साल के बाद किया जाए तो उत्तम रहता है। यदि जन्म कुंडली में शनि 1 4 7 8 12वें भाव में बैठे हों, यदि जन्म कुंडली में शनि पहले खाने में, चौथे खाने में, 7वें, 8वें या 12वें खाने में बैठे हों तो भी विवाह में विलंब होता है। और कई बार देखने में आया है कि विवाह 34 से 36 साल की एज तक भी लेट हो जाता है, यानी 34वें साल में 36वें साल में जाके विवाह होता है। दोस्तों, यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो मैंने देखा है कि कई घरों में जहाँ पे दक्षिण मुखी मकान हो, दक्षिण की तरफ मेन दरवाजा हो, तो लड़कों की शादी 46 साल की एज तक भी, 40-45 साल की एज तक भी नहीं होती है। अगर दक्षिण में मेन दरवाजा हो तो लाल किताब में कहा गया है रंडवों के रहने की जगह, यानी विदुर लोगों के रहने की जगह। दक्षिण में अगर दरवाजा है तो इसका भेद करना बहुत जरूरी है। दक्षिण में यदि दरवाजा है तो दक्षिण दिशा में एक तो दरवाजे की जो दहलीज है उसमें चांदी की तार डालना बहुत जरूरी है और एक भगवा दर्पण आप अपने मेन गेट पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ पायरा बैंड आप अपने मेन दरवाजे में ऊपर की तरफ स्क्रू से टाइट करके लगा सकते हैं। पायरा बैंड क्या है ये आप कॉल करके जान सकते हैं। दक्षिण दिशा के मेन दरवाजे का उपाय पायरा ज्योतिष में यानी ब्राह्मण ज्योतिष में किया जाता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र 8वें भाव में हो तो भी विवाह में विलंब का बड़ा कारण बनता है। और शुक्र 8वें भाव में हो तो देखा गया है कि पत्नी का स्वभाव बहुत गर्म होता है, बहुत झगड़ालू स्वभाव की होती है और ऐसे इंसान को पूरी जिंदगी हाँ में हाँ मिलाकर ही काटनी पड़ती है। अगर किसी भी कार्य में ना हो जाए तो पत्नी के क्रोध का भागी बनना पड़ता है। और शुक्र 8वें भाव में हो, पत्नी मुख से कोई अशुभ शब्द निकाले तो उसके पूरा होने के 100% चांस होते हैं। शुभ बोले तो पूरा होने का कोई चांस नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है कि अच्छा बोले तो पूरा हो, लेकिन बुरा बोलेंगे तो उसका पूरा होने का पूरा चांस होगा। लेकिन शुक्र अगर 8वें भाव में बैठे हैं तो ऐसे जातक की पत्नी लड़ाई झगड़े में ऐसे इंसान का एक मर्द की तरह साथ देती हैं और एक ढाल की तरह उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। प्रॉपर्टी के मामले में अच्छा योग है, धन के मामले में भी शुक्र 8 का अच्छा योग है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए यह योग इतना उत्तम नहीं है। तो विवाह में एक विलंब का कारण जो है शुक्र 8 भी है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र कन्या राशि में हो और सप्तमेश नीच राशि में या अस्त हो और 8वें भाव में राहु बैठे हों तो भी विवाह का विलंब का बहुत बड़ा कारण बनता है। विवाह में विलंब का बहुत बड़ा कारण बनता है। यदि शनिदेव लगन कुंडली में लगन में बैठे हों और नवांश कुंडली में भी लगन में बैठे हों तो भी विवाह में विलंब का कारण बनते हैं। जन्म कुंडली में यदि काल सर्प दोष हो, यानी राहु केतु के अक्ष से
सभी ग्रह एक साइड हो जाएं, सभी ग्रह राहु केतु के अक्ष में आ जाएं, तो काल सर्प दोष बनता है। और कुंडली में काल सर्प दोष होने पर भी हर कार्य में विलंब, हर कार्य में बाधा और जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और विवाह, संतान और विद्या में भी कई बार संघर्ष का सामना करना पड़ता है और विलंब का सामना करना पड़ता है। विवाह कई बार बहुत लेट हो जाता है और कई बार विवाह नहीं भी हो पाता है काल सर्प दोष होने पर। तो यदि जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है तो भी विवाह में विलंब का बड़ा कारण बनता है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप काल सर्प दोष के लिए सिद्ध नवग्रह यंत्र पैकेट हमारे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं और एक ही बार में आप काल सर्प दोष का पूर्ण निवारण कर सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य राहु की युति हो, अगर सातवें भाव में सूर्य राहु की युति है तो भी विवाह में विलंब का कारण बनता है। सातवें भाव में सूर्य भी नीच हो जाते हैं और सातवें भाव में राहु के आने से शुक्र का फल भी खराब होता है और सूर्य राहु के आने से ग्रहण दोष भी बन जाता है सातवें भाव में। तो अगर कुंडली में सूर्य राहु इकट्ठा हैं तो भी विवाह में विलंब का बड़ा कारण बनते हैं। और सूर्य राहु यदि जन्म कुंडली में इकट्ठा है तो पिता के सुख में भी कमी पैदा करते हैं। जीवन में मान यश प्राप्त नहीं होता। आप कितना भी अच्छा कार्य कर लें, कितने भी किसी के लिए सोने के बन जाएं तो भी आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सूर्य राहु की यदि युति है आपकी कुंडली में तो भी आप सूर्य ग्रहण के निवारण के लिए सिद्ध नवग्रह यंत्र पैकेट प्राप्त कर सकते हैं। सर से 7 बार उल्टा वार के जल प्रवाह करके आप सूर्य ग्रहण से निजात पा सकते हैं और जीवन में खुशियां बहाल कर सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में सप्तमेश, सातवें भाव के स्वामी नीच हों, अस्त हों या 6, 8, 12वें भाव में बैठे हों और सातवें भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टि, राहु केतु शनि की दृष्टि हो तो भी विवाह में विलंब होता है। तो ये जो मैंने आपको कारण बताई, मैंने 15 कारण आपको बताए हैं। ये विवाह में विलंब के मुख्य कारण हैं जो मैंने देखे हैं। तो यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से विवाह में विलंब आ रहा है तो आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करने के बाद कारण को समझ के उसका सही उपाय आपको बताया जाएगा। और लाल किताब के जो उपाय होते हैं बहुत सरल उपाय होते हैं और तुरंत असरकारक होते हैं। तो आप यदि विवाह में विलंब से परेशान हैं, जीवन में अनेक कष्टों का सामना कर रहे हैं, किसी कार्य में आपको बाधा हो रही है या हर कार्य में आपको बाधा हो रही है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और जन्म कुंडली दिखाने की फीस क्या है वो आप फ़ोन करके जान सकते हैं। आपकी कुंडली का लाल किताब के ढंग से और वैदिक ढंग से दोनों तरह से विश्लेषण करने के बाद जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली, गोचर कुंडली, नवांश कुंडली, इन सभी को अध्ययन करने के बाद आपके लाल किताब के उपाय बताए जाते हैं। जीवन में सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, किन किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए अपनी लाइफ में, वो सभी सावधानियां आपको बताई जाती हैं। लाल किताब के अचूक उपाय आपको बताए जाते हैं और कुंडली में किस उपाय को करने के बाद आप तरक्की हासिल करेंगे, आपके भाग्य का ग्रह कौन सा है, कौन सा रत्न धारण करके आप जीवन को सफल बना सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको कुंडली देखकर दी जाती है। तो आज की वीडियो भी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।